खामोश हुई पद्म विभूषण तीजन बाई की अमर आवाज पंडवानी की स्वर साधिका को भावभीनी श्रद्धांजलि। छत्तीसगढ़ की लोक कला और पंडवानी गायन को विश्वभर में नई पहचान दिलाने वाली पद्म विभूषण तीजन बाई का निधन हो गया है। 70 वर्ष की आयु में उन्होंने शनिवार देर रात रायपुर एम्स में अंतिम सांस ली। उनके निधन से कला और संस्कृति जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। अपनी अनूठी शैली, दमदार आवाज और जीवंत प्रस्तुति से तीजन बाई ने महाभारत की कथाओं को जन जन तक पहुंचाया। उन्होंने पंडवानी को गांव की चौपाल से निकालकर दुनिया के प्रतिष्ठित मंचों तक पहुंचाया। कला के क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और बाद में देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उनकी उपलब्धियां आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी रहेंगी। आज ये इतना दुखद और हतप्रभ करने वाला समाचार मिला है कि हम सब के आदरणीय तीजन बाई जी नहीं रही। तीजन बाई जी ने भारतवर्ष के अंचल की जो सबसे सशक्त परंपरा रही है, कथा कहन की परंपरा, गाथा गायन की परंपरा, भारत की कथा को पूरे विश्व भर में उस युग में कहने का जो प्रकल्प उन्होंने उठाया, जिस समय एक लड़की के लिए अपने गांव से, समाज से उठ कर के मंच तक जाना एक बहुत बड़ा साहस का काम था। आज सब कलाकार हैं, लेकिन श्रद्धेय तीजन बाई जी ने 80 के दशक में फेस्टिवल ऑफ इंडिया के माध्यम से फ्रांस में, अमेरिका में जाकर के भारतीय लोक संस्कृति का गुणगान किया। पांडवानी के माध्यम से महाभारत की कथा और उसमें गायन के संग अभिनय। मुझे लगता है कि बहुत कम लोग इतने सिद्ध होते हैं कि अपने जीवन काल में किंवदंती बन जाए, उनके कारण एक विधा विश्व में प्रसिद्ध हो जाए और व्यवहार इतना सरल, इतना स्नेही। मेरा सौभाग्य रहा है एक बच्ची के रूप में उनको मंच में देखने का अवसर मिला और उसके बाद कितने मंचों में साथ साथ भेंट होती रही, मुलाकात होती रही। छत्तीसगढ़ में रायपुर से लेके भोपाल, दिल्ली कितने बार भेंट हुई। और जब अपने माँ के नाम पर मैंने पहला लोक निर्मला सम्मान आरंभ किया तो मेरे मन में कोई दुविधा नहीं थी। मैं सबसे पहले कि ये सम्मान सम्मानित होगा सबसे पहले तीजन बाई जी के हाथों पाकर। और मैंने जब उनको फोन किया, उनकी तबीयत खराब थी, 6 साल पुरानी बात है, तो मैंने कहा आपसे हम कार्यक्रम करने को नहीं कह रहे, आप बस आकर सम्मान ग्रहण करें, पुरस्कार ले। उन्होंने कहा मैं आऊंगी और मैं गाऊंगी। और उनका 2 दिन वो लखनऊ में रहना, वो हम कभी भूल नहीं सकते। इतनी जिंदा दिली, इतना परिश्रम, और शायद उन्होंने जितनी मेहनत करके अपना ये स्थान बनाया था, उन्होंने हमारे जैसे बहुत सारे कलाकारों की जमीन तैयार की, मैं ये कह सकती हूँ। तो भारत की एक ऐसी बेटी थी कि मुझे लग रहा है उनके जाने से भारत के लोग का स्वर मौन हो गया। मैं विनम्र श्रद्धांजलि उनको अर्पित करती हूँ और उनकी जगह तो कोई नहीं ले सकता। मैं यही कहूंगी कि भारत की संस्कृति की कथा कहने की परंपरा ऐसे ही चलती रहे। लोग रामायण, महाभारत की कथा को विश्व भर में गुंजायमान करें, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि। नमन। ये ऐसी क्षति जो कभी पूरी नहीं हो सकती। कल रात में ही मैं एम्स गया था उन्हें देखने, तब अनकॉन्शियस थी। जो चेतना का पुंज हो उनको शांत देखना बड़ा दुखदाई होता है। मेरी बहुत सारी यादें हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मैं कल रात में देखने गया था। मैं गया, उनके परिजनों से बात भी कराई थी मैंने, डॉक्टर से भी मैंने चर्चा की थी। तब तक ये अंदाजा नहीं था कि ऐसी खबर आज सुबह सुबह सुनने को मिलेगी। दीदी का जाना छत्तीसगढ़ में कला संस्कृति की जो गंगा उन्होंने बहाई है, उस गंगा में डुबकी लगाने वाले कलाकार बहुत हैं। और उन्होंने
एक छोटे से गांव से पूरी दुनिया में जो अपनी विशिष्ट पहचान बनाई, पंडवानी में कापालिक शैली में जो उनकी प्रस्तुति रहती थी वो अद्भुत थी। चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में जाके प्रस्तुति दें, वहां पर भाषा कभी बाधा नहीं बनती थी। उन्होंने बताया कि आपकी कला में अगर बात है तो भाषा कोई बाधा नहीं होती, लोग आपके मुरीद हो जाते हैं, और पूरी दुनिया उनकी दीवानी थी। और उनका चला जाना हम लोगों के लिए अपूर्णीय क्षति है, और हजारों लाखों कलाकारों को उन्होंने प्रेरित करने का काम किया है। उनको मैं शत शत नमन करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अब स्वाभाविक है कि तीजन भाई भिलाई छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और भारत के साथ साथ विश्व में बहुत से देशों में छत्तीसगढ़ का नाम, भिलाई का नाम रोशन किया पंडवानी के माध्यम से। आज उनका जाना बहुत दुखद घटना है, और उनके जाने से पंडवानी छत्तीसगढ़ की कला जगत में एक बहुत बड़ी क्षति है, जिसकी प्रतिपूर्ति कर पाना असंभव है। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि तीजन भाई को अपने श्री चरणों में स्थान दे। आज पूरा छत्तीसगढ़ का माननीय विष्णुदेव साय जी सरकार पर मंत्रिमंडल शोक संवेदना अभिव्यक्त किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी पिछले 2 साल से लगातार तीजन भाई के स्वास्थ्य की चिंता कर रहे थे। एम्स में भर्ती भी माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पे 1 साल पहले मैं स्वयं स्वास्थ्य मंत्री के साथ आया था, और उस सब के अलावा पिछले 2 साल से यहाँ एक सरकारी नर्स उनके सेवा में 24 घंटा रहता था। सरकार की निगरानी थी, लेकिन आज आसामिक उनका जाना एक बहुत दुखद घटना है। बहुत बड़ी क्षति है ये, हमारे छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए है। और ये एक ऐसी धरोहर है जिसके नाम से पूरे छत्तीसगढ़ को जाना जाता था। हमारा एक पारिवारिक रिश्ता भी था, और दीदी के नहीं रहने से आज बहुत बड़ी क्षति हुई है। उनके परिवार को शक्ति दे इस दुख के घड़ी को सहने का। तीजन बाई का जाना भारतीय लोक कला की अपूरणीय क्षति है। उनकी आवाज, उनकी विरासत और पंडवानी के प्रति उनका समर्पण सदैव पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। हिंद मित्र परिवार की ओर से पद्म विभूषण तीजन बाई को भावभीनी श्रद्धांजलि। आप देख रहे हैं हिंद मित्र न्यूज। अच्छी खबर के लिए सब्सक्राइब करें, हिंद मित्र न्यूज को लाइक करें।